हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम बेलन में पार्ट 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो है, मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। क्योंकि क्या होता है, एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। तो दोस्तों, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को और कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि क्योंकि जो हम लोग अपने घर में अपने एक कायदे में पढ़ते हैं तो वो लगता है कि बहुत कुछ है, लेकिन जब हम लोग बाहर की ओर निकलते हैं तो लगता है कि नहीं, हम अभी बहुत कम सीखे हुए हैं। तो उसी प्रकार बोला गया कि एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। तो इसलिए भीड़ में आकर के हम अपनी प्रतिभाओं को दिखाएंगे। देखिए, आपका सवाल है 56 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े खेत में एक 40 मीटर गहराई तथा 7 मीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार कुएं को खोदा गया। कुएं से निकाली गई मिट्टी को खेत में एक समान रूप से फैलाया गया। तो बोला है मिट्टी का जो स्तर है वो कितना ऊंचा होगा। तो ये सवाल को पहले समझते हैं। बोला है 56 मीटर और 11 मीटर। 56 मीटर ये है और 11 मीटर चौड़ाई है। ये 11 हो गया और ये 56 हो गया। इसी के बीच जो एक बेलनाकार कुआं खोदा गया, तो कुएं की जो त्रिज्या है वो 7 मीटर है। इससे जितना मिट्टी निकलेगा उसको हम इस पर बिछा देंगे। इस पर बिछाने के बाद क्या होगा कि ये परत कितना ऊंचा होगा, ये पूछ रहा है सवाल आपसे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस परत का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस परत का कैसे निकालेंगे, तो ये जो चतुर्भुज बना आपका आयताकार, इसमें से हम क्या करेंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला आपका क्षेत्रफल बचेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 56 गुने 11 अब माइनस करेंगे 22/7। आर स्क्वायर का मान कितना, 7 गुने 7, ये कैंसिल हो गया। 11×6 = 66, 11×5 = 55 और 6 कितना हो गया 616 माइनस 7×2 = 154। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो गया और 11 में से 5 गया तो 6 और यहाँ बचा कितना, 5 में से 462 हो गया। चलिए, ये हो गया क्षेत्रफल 462। अब हम क्या करेंगे कि इस कुएं से कितना मिट्टी निकल रहा है, तो इसके लिए हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 और त्रिज्या कितना था आपका 7 गुने 7 और एच कितना बोला है 40 मीटर गहरा बोला है, तो गुने कितना हो गया 40। तो देखिए ये आयतन हो गया। अब इसमें अगर इसके क्षेत्रफल से भाग दे तो आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा। तो ऊंचाई कैसे निकाले हम लोग, तो देखिए ये जो आयतन आया 22/7 और गुने 7 और 40 बटे कर देंगे ये वाला जो 462 आया हुआ है आपका, इससे हम लोग भागा कर देंगे। तो देखिए 22 दूनी 44, 22 से कम 22, 7×3 = 21 हो गया आपका। 7 7 कैंसिल, तो कितना हो गया 40/3 अर्थात कितना, तो 13.33 मीटर आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 13.33 मीटर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 28 मीटर लंबे तथा 22 मीटर चौड़े खेत में एक 80 मीटर गहराई तथा 7 मीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार कुएं को खोदा गया। कुएं से निकाली गई मिट्टी को खेत में समान रूप से फैलाया गया। खेत के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, अर्थात ये भी ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर 28 और 22 है, तो देखिए यहाँ पर क्या किए, एक 28 ले लिए, ये 28 हो गया और ये कितना हो गया 22 हो गया। इसके बीचों बीच एक जो है कुआं खोद दिए। कुएं का जो त्रिज्या है वो कितना है, बोला है 7 है, और कुएं की गहराई कितनी है, तो कुएं की गहराई अर्थात एच कितना है आपका 80 है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कितना क्षेत्रफल पर हमको मिट्टी बिछाना है वो निकाल लेते हैं। तो कैसे, तो 28 गुने 22 अब माइनस पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 22/7 गुने 7 हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका। अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 गुने 88 करेंगे तो 22 × 8 = 176, 17 बचा। तो 22 दूनी हो गया 44, 44 और 17 कितना हो गया, 7 4 11, 4 1 5 1 616 हो गया। 616 माइनस कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15, यहाँ पर 154। तो ये हो गया आपका 2
और यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 5 गया तो 6 और यहाँ बचा 462, ये भी 462 है आपका। अब हम क्या करेंगे, इसका आयतन कितना निकलेगा, तो मिट्टी कितना निकल रहा है उसका आयतन निकालेंगे। कैसे, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना 22/7, आर का मान 7 गुने 7 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, 7 और 7 कैंसिल। इसी में अब सीधा हम लोग ऊंचाई निकालेंगे, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 22 गुने 7 गुने 80 अब बटे जो क्षेत्रफल था 462, इससे हम लोग भाग दे देंगे 462 से, तो 22 दूनी 44, 22 एकम 7 या 21, तो 80/3 हो गया। अर्थात कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 26.66। और पिछले सवाल में अगर हम देखें तो पिछले सवाल में सिर्फ आपका गहराई 40 था, अब बाकी सारा चीज आपका सेम टू सेम था। बस वहां पे 56 मीटर लंबाई था और 11 मीटर चौड़ाई था, यहाँ पे 28 है और 22 है, इसका आधा है ये 28, 56 का आधा 28 हो गया आपका। और वहां पर क्या था, वहां पर 11 मीटर था, तो यहाँ पर चौड़ाई कितना हो गया 22 था। चलिए, और इसका कितना आंसर हो जाएगा 26.66 मीटर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है आपका कि 24 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली धातु की एक आयताकार शीट को इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन पूछा है। तो देखिए 24 सेंटीमीटर लंबा है, 24 सेंटीमीटर लंबा है और क्या है आपका 22 सेंटीमीटर चौड़ा है, ये 22 है तो ये कितना है 24 है। और सवाल में क्या बोला है इसको कि लंबाई के अनुदिश, यानी ये जो लंबा है इसके अनुदिश इसको रोल किया गया, लंबाई के अनुदिश इसको क्या किया है रोल किया गया। तो ये जो लंबाई आप देख रहे हैं, ये लंबाई इसके अनुदिश रोल करेंगे, इस तरह से इसको अगर बना देंगे गोल करेंगे तो आपका क्या होगा कि ये वाला पार्ट इस तरह से घूम जाएगा, यहाँ पर ये घूमते हुए चलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये किसका काम करेगा पूरा 22, तो ये आपका परिधि का काम करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो गया 22, तो 2 गुना कितना हो गया आपका 22/7 और गुने आर बराबर कितना हो गया 22, 22 कैंसिल, इसीलिए आर बराबर कितना आ गया 7/2। तो इसमें आपसे पूछा क्या है बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे 22/7, आर स्क्वायर का मान 7/2 और गुने 7/2 और ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपको, तो ऊंचाई दिया हुआ है 24, तो 2 दूनी 4 छके 24 हो गया, 7 7 कैंसिल हो गया, 42 और गुने कितना हो जाएगा 22, तो 22 दूनी 44 हो गया, अब 22 चौके 88, 4 कितना हुआ 92, तो 924, अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 924 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब, आपका आयतन हो जाएगा 924 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका सवाल है एक आयताकार टीन शीट 12 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, 12 सेंटीमीटर ये लंबा है और 5 सेंटीमीटर ये चौड़ा है, 12 सेंटीमीटर ये लंबा हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा, ये 12 हो गया और ये कितना हो गया 5। और सवाल कह रहा है कि इसे लंबाई में इस प्रकार रोल्ड किया जाता है कि आमने सामने के सिरों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए बेलन बनाया जा सके। अर्थात यहाँ लंबाई में बोला है तो यहाँ पर 2 पाई आर का मान क्या हो जाएगा 12, इसको इस प्रकार से हम मोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा आपका, यानी कि ये परिधि जो है कितना हो जाएगा, ये परिधि आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आर का मान कितना हो गया 2 6 12, तो ये हो गया आपका 6/पाई आर का मान। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे वैल्यू, आयतन निकालेंगे, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, तो यहाँ पर 22/7, यहाँ पे पाई का मान पाई में ही रहने दीजिए, आर स्क्वायर का मान 6/पाई गुने 6/पाई होगा और h का मान कितना हो जाएगा, h आपका ये वाला यहाँ पर काम करेगा, कितना हो जाएगा h आपका 5, तो पाई पाई कैंसिल, 36 पचे 180, तो 180 क्या हो जाएगा पाई, आपका आयतन हो जाएगा 180/पाई। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि आपका अगला सवाल क्या है। आपका अगला सवाल है 5 नंबर, सवाल नंबर 5 है आपका समान मोटाई वाले धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन 700। देखिए समान मोटाई वाले धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन दिया, अर्थात खोखले बेलन का वो आपको आयतन दिया हुआ है, खोखले बेलन का आयतन दिया हुआ है, तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है खोखले बेलन का
आयतन। तो ये आपको कितना दे रखा है, 748 दिया हुआ है। और उसके बाद सवाल में दिया हुआ है कि इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, यानी बड़ा वाला आर का मान आपको 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 748, इसमें पाई और एच को कॉमन ले लें तो 22/7 गुने एच का मान 14 हो गया, बड़ा वाला आर 9 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर को स्क्वायर कर दिए, तो आपका जो है ये 7 दूनी 14, 22 से अगर हम कटाएंगे या 2 से कटाएंगे, 2 तिया कितना हो गया आपका 6, 2 सत्ते 14, ये चौके 8। अब 22 से अगर हम कटाएंगे तो देखिए 22 से एक बार में कितना हो गया, 8 7 15, 154 बचा, तो 7 बार में 17, तो 17 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर 81 माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा आपका। उसके बाद ये 81 इधर आएगा तो माइनस 64 होगा इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर। तो इसीलिए आर का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अगर r का मान, छोटी त्रिज्या का मान 8 आ गया, बड़ी त्रिज्या का मान कितना है 9, तो हमको निकालना है क्या, पाइप की मोटाई। तो पाइप की मोटाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो पाइप का मोटाई होता है बड़ा आर और माइनस क्या हो जाएगा, छोटा आर। तो बड़ा आर कितना दिया हुआ है आपको 9 और छोटा आर कितना निकला 8, तो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर आपका पाइप का मोटाई हो गया। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका, किसी बेलनाकार स्तंभ के वक्र तल का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आयतन 924 घन मीटर है। देखिए वक्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अर्थात आपको 2 पाई आर एच का मान कितना दिया हुआ है, 900 वक्र तल का क्षेत्रफल 264 दिया हुआ है। तो यहां से पाई आर एच का मान कितना लिख सकते हैं हम, 132 लिख सकते हैं। पाई आर एच का मान कितना हो गया 132। सवाल में आगे आपको दिया हुआ है कि इसका आयतन 924 घन मीटर है। देखिए आपको आयतन वैल्यूम दिया हुआ है कितना 924, तो वैल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ है 924। तो हम यहाँ पर पाई आर गुने एच लिख सकते हैं कितना 924। तो देखिए आप पाई आर एच का वैल्यू कितना 132, तो यहाँ पर 132 गुने आर का मान कितना हो जाएगा 924। देखिए इससे हम कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा आपका। अगर हम इसको कटाएं तो ये हो जाएगा 11 से कटाए तो 11 × 88 हो जाएगा आपका, और फिर आपका बचा कितना 4, तो 11 चौक 44, फिर 11 से 11 का 11 दूनी 22 बार, 7 बार में ये कट गया, तो इसीलिए आर का मान कितना आ गया, आर का मान 7 आ गया। अब यहाँ पर देखिए जब आर का मान 7 आ गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 22/7 गुने 7 गुने एच बराबर कितना 132। तो 22 से कितना बार में 6 बार में ये कटा और 7 7 कैंसिल, इसीलिए h का मान कितना आ गया 6। तो h का मान 6 आ गया और आपका r का मान कितना आ गया 7 आ गया। सवाल में क्या पूछा है आपका कि व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो अगर त्रिज्या 7 है, त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना हो गया 14, और आपका ऊंचाई कितना निकाले हुए, ऊंचाई आप 6 निकाले हुए, तो अनुपात 2 सत्ते 14, 2 तिया कितना 6, 7:3 क्या हो जाएगा आपका व्यास और ऊंचाई का अनुपात 7:3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका, धातु की एक पाइप 21 सेंटीमीटर लंबी है और उसका बाहरी व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अगर बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर हो गया बाहरी त्रिज्या। उसके बाद पाइप 21 सेंटीमीटर लंबी है तो यहां से सीधा हम h कितना मान लेंगे 21 सेंटीमीटर h आपको ये भी दिया हुआ है सवाल में। और कह रहा है पाइप की मोटाई, पाइप की जो मोटाई है वो कितना है। देखिए बाहरी त्रिज्या आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जब हम इसको इस प्रकार पाइप इस तरह से बना हुआ है तो हम क्या किए बाहर वाले को 4 दिया हुआ है और बोला है कि ये पाइप का जो मोटाई है 1 है, तो अंदर वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक का दूरी 4 दिया हुआ है, अब बोला है कि ये मोटाई 1 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां से हम छोटी r कितना लिख सकते हैं 4 - 1 बराबर कितना 3, ये हो गया आपका। अब सवाल आगे कह रहा है यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर और धातु का भार जो है 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो पाइप का भार कितना होगा। तो पाइप का भार निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा पाइप का आयतन निकालना होगा। तो पाइप का आयतन क्या होता है खोखला हो जाएगा, यहाँ खोखला होगा तो खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच माइनस क्या पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ कॉमन पाई एच कॉमन आ गया
या इसको ले सकते हैं कि 22/7, 22 बटे कितना 7, और आर स्क्वायर, एच यहाँ पर कॉमन है तो एच कितना है 21, 21 ले लिए। आर स्क्वायर का मतलब कितना, बड़ा वाला 16 और छोटा वाला आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 9 हो गया। तो 7 या 21, तो 22 गुने 3 गुने 16 में से 9 गया तो कितना हो गया 7। तो ये हो गया आयतन आपका जो भार है। लेकिन सवाल में बोला है कि एक, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है वो कितना है, 8 ग्राम है। तो आपके पास आया कितना, 22 गुने 3 गुने 7, तो हम निकाल देंगे इसका कितना, इसीलिए 22 गुने 3 गुने 7 का कितना होगा, तो 22 गुने 3 गुने 7 गुने कितना हो जाएगा 8। जब आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दिया हो गया 66 और 8 सते कितना हो गया 56। जब हम इसको गुना करेंगे 66 और 56 को तो कितना हो जाएगा आपका 3696 हो जाएगा, 3696। ये क्या निकला, ग्राम निकला, ये आपका ग्राम निकला। लेकिन सवाल में कह रहा है कि इसको केजी में बदलना है। केजी में बदलने के लिए 1000 से हम भगा दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 केजी और 696, 696, टोटल मिलाकर के 3.696 केजी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल है आपका, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन और उसके वक्रतल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रतल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए बेलन का आयतन, आयतन का मतलब हुआ कि पाई आर स्क्वायर एच, और वक्रतल, वक्रतल का मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच, ये दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। तो यहां से देखिए आप पाई पाई कैंसिल कर दिए, एच एच कैंसिल, यहाँ आर स्क्वायर को आर गुने आर बराबर क्या कर सकते हैं 2r, तो आर आर कैंसिल, इसीलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सवाल में क्या पूछा है, कितना एकक होगा, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 2 एकक। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।